अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मॉर्निंग हो चुकी है और ये मैं बना रही हूँ पराठे नाश्ते में। सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्ची को भेज दिया था। सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, फिर रूटीन थोड़ी ऐसी है कि फिर सो गए, थोड़ी देर लेट गई थी। इसके बाद बस जुम्मे का दिन है तो वो आने वाले हैं, बस नाश्ता वाश्ता कुछ खाना। वसी की को बहुत शौक है पराठे का, तो अक्सर आप मेरी वीडियो में पराठा देखते हैं। वो चाय पराठा बहुत शौक से खाते हैं। वो कहते हैं नहीं, बन पाप इतने शौक से नहीं खाते जितना वो पराठे और चाय बहुत पसंद करते हैं। इसलिए बस पराठा बन रहा है और चाय बन रही है। बस जुम्मे का दिन कुछ इसी तरह से बिजी गुजर जाता है। जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है। तो बच्चे आते हैं, उन्होंने भी नमाज के लिए जाना होता है। बस फिर यही चीज़ें चल रही हैं अपने आप को बिजी करने के लिए। मैंने ये चीज़ चैनल बनाया है। बस अब यूट्यूब पे आने का मकसद मेरा यही है कि अपने आप को बिजी रखना है, ताकि इंसान थोड़ा सा मसरूफ़ रहे। इधर उधर डिस्टर्ब होता है, इधर उधर जहन जाता है। इससे बेहतर है आप अपना कोई काम ढूंढें। घर में जो भी किया बहुत कुछ, लेकिन जाहिर है जब आप हाउस वाइफ होते हैं तो आप यही सारे काम कर रहे होते हैं और यही आपके साथ में शेयर कर रही होती हूँ। आज बस आपको इतना यही बताऊंगी यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या था और मैं क्यों यूट्यूब पर आई हूँ। यही वजह है कि मैं इसीलिए आई हूँ कि ना, बस होता है ना, आप अपने आप को से वो हो रहे होते कि कुछ करना है आपको। बस वो चीज़ आपको तंग कर रही होती है कि आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है और समझ नहीं आ रहा था करें क्या। किया मैंने बहुत कुछ घर से। मैंने रेप्लिका सूट्स भी बेचे, मैंने सिलाई भी की है, मैंने बहुत सारे काम जो मुझे मिलते गए मैं करती गई, लेकिन कंटिन्यू कोई भी चीज़ नहीं चल सकी। तो बस फिर देखती थी मैं और लोगों के भी ब्लॉग देखती थी और सब। तो मैंने सोचा कि चलें, लेकिन इस पे आते-आते मुझे फ़ौरन नहीं आई, तकरीबन मुझे 5-6 साल लग गए। क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं, शुरू से मैंने हिजाब किया है और मैं आना मेरे लिए आसान नहीं था। और बोलना भी मुझे होता था मैं कैसे बात कर पाऊँगी, कर भी पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत दे रहा है और कर रही हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। आपको कोई अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, थोड़ा-सा बताएँ कैसे व्लॉग्स बनाने चाहिए। अगर कोई मिस्टेक या कुछ दिख रही है या अच्छा बन रहा है तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स करें, हमें बताएँ, और ताकि हम अच्छे से अच्छे और बेहतर व्लॉग बना सकें। बस यही कुछ लाइफ का है। ज़ाहिर है महँगाई इतनी हो चुकी है, इंसान किसी के एक के करने से पूरा नहीं होता। तो बस ये होता है कि बच्चों के साथ आपने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में करना है ना। तो हालात ऐसे हैं नहीं कि इंसान घर से बाहर जाए, या घर फैमिली से भी आपको इतनी जो है वो नहीं होती कि लोग घर वाले भी मुतमईन नहीं हो रहे होते। तो हालात नहीं है ऐसे। आप भी अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो कि पता नहीं कैसा माहौल कहीं का होगा, जाएँगे तो हम तो कर लेंगे, पर बाहर की जो दुनिया है वो तो हर जगह की ऐसी नहीं है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ना फैमिली आपकी कर रही होती है, और फिर जो लोग पर्दा कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है कि वो कैसे करेंगे, क्या होगा? एक खौफ भी, और फिर आप देखते भी हैं, इतना कुछ सुनते भी हैं, तो एक खौफ बैठा होता है। तो बेहतर यही फैमिली का है, लेकिन नहीं, घर में ही जो कुछ हो सकता है, और हमेशा मैंने घर से ही किया है। और लॉकडाउन में भी मैंने 2020 में घर से ही मैं खाना और ये चीज़ें बना के सेल की है मैंने। जो मुझे मिलता गया वो मैं करती गई। और इंसान जो भी कर रहा होता है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, सबसे पहले तो ये चीज़, और अपने अंदर जो एक चीज़ चल रही होती है ना, मैं कुछ कर पाऊँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हस्बैंड बेचारे अकेले क्या-क्या करेंगे? वो भी बेचारे, ज़ाहिर-सी बात है उनके अकेले के करने से, और आज का जो टाइम है इतनी महँगाई में इतने-इतने बिल आ रहे हैं, नहीं होता पूरा। तो बस कोशिश यही कि मैं भी कुछ कर लूँ, तो घर से फिर ये सोचा कि चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। पहले तो अलाउ नहीं हो रहा था, फिर बाहर हस्बैंड ने कहा कि चलो कर लो, लेकिन एक
दायरा एक लिमिट में रह के जो है उसमें रहते हुए आप कर सकते हो। तो फिर जब इजाज़त मिली तो फिर थोड़ा-सा होता है ना, फैमिली सपोर्ट आ जाता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलें हम कर लेते हैं। तो मेरी हॉबी भी है, मेरा शौक भी रहा है शुरू से कि मैं कुकिंग करती हूँ और आपके सामने है, जैसी भी अच्छी-बुरी नॉर्मल जैसी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये दिन इसी में गुज़र जाता है, एक काम दूसरा काम, इसी में पता ही नहीं चलता वक़्त कैसे गुज़र गया। और बच्चों के साथ तो वैसे भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। नॉर्मली हाँ, ये भी है कि पहले में काम कर रहे होते हैं आप, लेकिन जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा-सा और ज़्यादा आपको जो काम 15 मिनट में होना है, वो आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। इतनी टाइम लगता है वीडियो शूट करने में, ऐसी शूट नहीं हो जाती। या तो आपको कोई दूसरा बंदा शूट करने के लिए चाहिए या फिर आप उसको बार-बार जो है सेट करते हैं। टाइम है, मेहनत है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं होती। मेहनत है इसमें और ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी काम बगैर मेहनत के तो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत दे रहा है और कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आप थोड़े बिज़ी हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो एक डिप्रेशन हो रहा होता है आपको कि मुझे कुछ करना है या मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो ये तो मुतमईन होते हैं ना आप कि हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है इसमें कामयाब करेगा। हिम्मत करने वालों के साथ, मेहनत करने वालों के साथ तो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला पसंद भी करता है। आपका दिल भी मुतमईन रहता है, आपका ज़हन इधर-उधर से भटकता नहीं है, इधर-उधर नहीं जाता है। तो बस ये एक रीज़न रहा मेरा कि मैंने ये चैनल बनाया और मैं जब से इसमें लगी हूँ, मैं मुझे नहीं पता होता कि कब सुबह हुई, कब शाम, मेरे काम सारे होते चले जाते हैं और मैं हो रहे हैं। और कभी कोई चीज़ बना ली, कभी कुछ बना लिया, बिज़ी टाइम निकल जाता है और बच्चों को अच्छी-अच्छी चीज़ें बना-बना के खिला दी। वैसे भी बना रही होती थी लेकिन शेयर नहीं कर रही होती थी, चैनल नहीं था तो इतना ज़्यादा किसी को ज़ाहिर है नहीं हो रहा होता। अब ये होता है कि चैनल है, चलो हर चीज़ शेयर भी कर लेते हैं। आशू है माशाल्लाह, इनके साथ टाइम निकल जाता है मेरा। ये जब से आई हैं छुटकू हमारी तो वक़्त का अंदाज़ा भी नहीं होता है। इनके लिए भी मैं कुछ न कुछ, ये केक बहुत शौक से खाती हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं के लिए मैंने फिर केक भी बनाया और सब किया। तो काम कर रहे हैं, इधर-उधर की सफाई घर का देख लिया, इसमें वक़्त भी नहीं पता चल रहा होता। और बस आयशा की छोटी-सी मेरी शर्ट सामने आई थी, तो मैं दिखाने लगी थी, इनकी दादी ने सी थी और ये छोटी हो गई है इनकी, और मैं यहाँ से सफाई-वफाइयाँ कर रही थी। तो बस इसमें ही फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो कोई स्टडी कर ली, वो कुछ कर लिया। टाइम आजकल इतना मुश्किल हो जाता है निकालना कि इस तरफ बहुत कम ही मेरा होता है। जब आयशा नहीं थी तो तब मैं काफ़ी जो मेरी रीडिंग की आदत थी या मैं तस्बीहात या मैं इबादत ज़्यादा करती थी। ये तो ख़ैर मैं अभी भी करती हूँ क्योंकि उसके बगैर तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान नहीं चल सकता। मेहनत अपनी जगह है लेकिन ज़ाहिर है हम अल्लाह से माँगेंगे तो हमें भी ज़ाहिर है कामयाबी मिलेगी ना। तो वो चीज़ें तो हमें कंटिन्यू रखनी ही है हर हाल में, उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब चला रहा है, सबको साथ-साथ चल रहा है, मैनेज करना पड़ता है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चल रहा था, यही होता रहा। आप लोग भी समझ सकते हैं जिनके चैनल्स हैं, जो लोग अ, इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें कितनी मतलब आसान नहीं होती हैं, मुश्किल होती हैं। बाहर कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाब करे, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें और कहीं भी कोई मेरे व्लॉग में आपको ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग में कोई कमी है या मैं सही तरह से शूट नहीं कर पा रही हूँ या मैं बोल नहीं पा रही हूँ या कहीं भी कोई भी कमी-पेशी आपको लगती है, तो प्लीज़ आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बस फिर घर के कामों में यही चलता रहा कि शाम के चाय चाय का टाइम हुआ, चाय रखी मैंने और मैं बना रही थी खाने में पुलाव। पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई दफ़ा 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ये डिश ऐसी है कि हमारे यहाँ तकरीबन हर हफ़्ते या 15 दिन में बनती ही रहती है, तो इसकी रेसिपी मैं बार-बार तो नहीं मैं डाल सकती। सिर्फ़ ये कि मैंने चिकन पुलाव डाली है रेसिपी, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने अभी जो बना रही हूँ मैं बीफ में बना रही थी और काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड ने कहा बीफ में बनाए तो मैंने बीफ में बनाई थी। लेकिन जो तरीका है वो सारा सेम ही है, सिर्फ़ जो मीट है वो चेंज हो गया कि चिकन की जगह मैंने बीफ ले लिया।
और बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी और चाय बन रही थी। ये सारा सिलसिला चल रहा है बस। और मैंने ये देखा है कि आप अपने देखें अपनी लाइफ का जो भी आपका गोल हो आप सेट कर लेना जब, तो फिर सब कुछ ईज़ी हो जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता है। यकीन करें मुझे हिम्मत भी मिल रही है, हौसला भी मिल रहा है। जब कोई कमेंट्स करता है, कोई सब्सक्राइब करता है, कोई सब लाइक करता है, तो बहुत हिम्मत मिलती है ये इस चीज़ से कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। आप मतलब करने के लिए वही कहा ना मैंने कि इंसान जब करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कर सकता है। और हाँ, ये हो सकता है कि कमी हो सकती है, उसको सही किया जा सकता है। शुरू-शुरू में बहुत सारी चीज़ों का बंदे को आदत में पता भी नहीं होता कि ना किस तरह होगा, क्या होगा, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है ना, तो फिर सबको समझ आती चली जाती है कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो मैंने इसीलिए व्लॉग और कुकिंग को साथ रखा है, क्योंकि ये कि मैं थोड़ा बहुत अपने घर के काम भी दिखा दूँ आपको और एक्टिविटी दिखा दूँ जो मैं कर रही हूँ। और कुकिंग तो वो ज़ाहिर-सी बात है हमारी लेडीज़ की लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो वो तो हमने करनी ही करनी है। तो वो भी दिखाएँगे, दिखाती रहूँगी जो-जो बना रही हूँ, कर रही हूँ। और अपना ये इसलिए मैंने अपनी जो चैनल का दोनों चीज़ें रखी हैं कि कुकिंग भी और व्लॉगिंग भी, कि कभी मैं वो दिखा दूँ, कभी ये दिखा दूँ। और कुकिंग कुकिंग के तो बगैर हमारी लाइफ़ है ही नहीं ना, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले यही सब करना होता है। इसके बगैर तो नहीं आप रह सकते हैं, वो तो हमेशा से ही चल रहा भी है मेरी फैमिली में, सबको शौक खाने-पीने का। तो हम मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं कोशिश करती रहती हूँ नई से नई चीज़ें ट्राई करने की। इंसान परफेक्ट तो नहीं हूँ, कभी अच्छी बन जाती है, कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है। वो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आप लाइफ़ में पहली दफ़ा ट्राई कर रहे होते हो, तो वो उसमें कोई कमी-पेशी रह भी जाती है। फिर इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करते हैं, तो ठीक बन जाती है। वो सभी के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और इसी तरह से करते-करते ही इंसान फिर एक्सपर्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर शौक को लेके मैं चलती गई तो इतना बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी अपने आप को कि, लेकिन फिर भी अल्लाह ने ज़ायक़ा भी दिया हाथ में और शौक की वज़ह से काफ़ी बेहतर बना लेती हूँ और लोगों को पसंद भी आता है और सब शौक से खाते भी हैं। ये पुलाव बस बन गई बातों-बातों में, देख रहे हैं आप लोग। पुलाव बनाई थी, तो पिछले हफ़्ते मतलब नेक्स्ट वीक मैंने बनाई थी बिरयानी, वो भी मेरे चैनल पर है। कहने लगे भई बिरयानी खा ली है, पुलाव बनाए, तो इसलिए पुलाव बन रही है और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी ये सब। रेसिपी बार-बार मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, वो तो है ही चैनल पे, आप देख सकते हैं जाकर। ये देखिए पुलाव भी तैयार हो गई। इसके साथ लाल वाली चटनी, रायता, सैलेड जो भी आप पसंद करते हैं। बहुत से लोग इसमें ही स्पाइसेस डाल देते हैं और सिर्फ रायता बनाते हैं, हम लोग चटनी लाज़मी बनाते हैं, क्योंकि चटनी के बगैर तो मज़े की लगती ही नहीं। हमारे यहाँ पुलाव बगैर चटनी के बनती ही नहीं है। बस कुछ ऐसे था, एक दिन ये हम शाम में गए थे प्लॉटिंग, यहाँ पे एक सोसाइटी बन रही है, यहाँ पे मैं गई थी, तो ये देखिए सारी यहाँ पे ये प्लॉट है, सामने इसके बिल्कुल पार्क है और एक ये प्लॉट है, एक या दो प्लॉट हैं आई थिंक ये। और इसके सामने यहाँ जो जगह ये जगह पड़ी है, यहाँ पे बनेगा हॉस्पिटल। बड़ी अच्छी ये सोसाइटी बन रही है, वहाँ के विज़िट के लिए हम लोग गए थे, तो मैंने वहाँ की भी ये क्लिप लिया था। चलें, आपको पसंद आया होगा मेरी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।